काम का नाम होना, हुकूक का छिन जाना, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन इस बात पे कभी बात नहीं करते कि हम कितने लापरवाह हैं कि हम वोट डालने नहीं जाते। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आप इस बात से जरा भी ध्यान नहीं देते कि आपकी इस लापरवाही से कौम मिल्लत को, आम शहरियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आपका ये गलत फैसला बड़ी परेशानी पैदा करता है, आपका वोट ना डालना भी एक बड़ी परेशानी पैदा करता है। तो सर के बाद ये समझ में आया कि वोट डालना, वोट डालने के प्रोसीजर में रहना अब अपनी शहरियत बचाने के बराबर है। आप हैं, इनकी बीवी बच्चे सामने हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो मनमोहन सिंह ने शरद पवार को फोन किया कि शरद पवार जी देखिए काफी बड़े लोग आए हैं यहाँ, तो आप फिर से इंक्वायरी कीजिए कि 12 बच्चे इन्होंने कुछ गुनाह किया है कि नहीं किया। शरद पवार जी ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया, एटीएस के चीफ को बुलाया, उनसे मालूम किया। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गुनाह कबूल किया है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो सारी मेहनत बेकार हो गई। 19 साल बाद जब केस हाईकोर्ट पहुंचा, ये बच्चे काल कोठरी में थे, काल कोठरी में। 19 साल बाद जब मैटर हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने साबित कर दिया कि बच्चे बेगुनाह हैं, इनको छोड़ा जाए। तो तमाम के तमाम बच्चों को छोड़ने का हुक्म हुआ। जैसा ऑर्डर आया वैसा ही कांग्रेस की प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने टीवी पर आकर ये मांग की कि बच्चों को छोड़ा न जाए, ये मुस्लिम बच्चे कसूरवार हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। तो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई। बोलो शेम शेम, इतना जोर से बोलो काम जाए वो। अब उस कांग्रेस की अध्यक्षा जिसने आपके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे आप लोग? देखिए वो 12 बच्चे जो आज जेल से बाहर है 19 साल बाद, आपको चीख चीख के पुकार रहे हैं कि आपने बदला नहीं लिया, आपने कांग्रेस को अपना ठिकाना नहीं दिखाया, तो हम हमेशा आपसे नाराज रहेंगे। तो हमारी कौम, हम ईमान वाले लोग हैं, हम हमारी कौम के बेकसूर बच्चों का बदला लेके जरूर रहेंगे। जब मेरे पास पहली बार आया था तो मुझे कहा कि मैं हॉकर हूँ। क्या हूँ? मैं फेरी वाला हूँ, मैं रेडी वाला हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ। तो हमने उसका साथ दिया, वो नगर सेवक बन गया। ये मैं रिकॉर्ड पर आज वो बहुत बड़े फ्लैट का मालिक है। ये पैसा कहाँ से आया सोचिए। और आपको मालूम करना है तो आप मुझसे बात कीजिए, कौन सी बिल्डिंग में फ्लैट है, कहाँ वो रहता है, ये जावेद भाई से पूछिए, क्योंकि इनकी बिल्डिंग के अंदर ही रहता है वो, और बहुत बड़ा फ्लैट है। मौलाना आप यहाँ आइए, एक मिनट के लिए। देखिए ये साबू से में पढ़ चुके हैं, ये जिबा के स्टूडेंट है, माशाल्लाह आलिम भी है। और उस दिन हम लोग जब गए थे जावेद भाई के पास, तो मैंने इनसे बात की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जब मिलने गए तो जितना बड़ा हॉल उतना बड़ा दस्तरखान लगा था, दुनिया भर की खाने की आइटम थी। बोला देखिए हम लोग खाना तो खा रहे हैं, आपने खिलाया प्यार से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची के लिए आप दुआ कीजिए। तो इस बच्चे ने दुआ की थी, आप अब फिर दुआ करेगा। चलिए आप लोग बैठ जाएं, प्रोग्राम जारी रहेगा। सिर्फ यूसुफ भाई जाने वाले हैं, बाकी लोग बैठ जाएं, प्रोग्राम जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश से हमारे पार्टी के जिम्मेदारान तशरीफ लाए हैं, उनकी गुफ्तगू अब होनी है। आप तमाम लोग बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सियों पर। ये जो लोग, तो ये सबकी बहन है, ये सबकी बेटी है, ये आपकी लड़ाई के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए कि सुनहरा भविष्य कैसा होगा बच्चों का, हमारे मासूमों के चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगी, कैसे लाई जाएगी। और कारपोरेटर आप भी नहीं है, ये पहली सीढ़ी है। हमारी तो नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह इन्हें कारपोरेटर भी बनाए, और आने वाले दिनों में हम इन्हें उससे आगे भी चाहते हैं कि ऐसा कोई पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब आदमी, ऐसा हाई एजुकेटेड आदमी, ऐसा आला तालीम याफ्ता कोई शख्सियत हो, वो हमारी रहनुमाई, आपकी रहनुमाई ऐसे लोग करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं 1600 किलोमीटर से चल करके उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आया हूं, गोंडा जिला से। मेरा नाम मसूद आलम खान है, मैं समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहा हूं, ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, और
मेरी पहचान गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर बस्ती के आसपास के जो लोग बैठे हैं, सारे लोग, इससे ज्यादा कि मसूद एक सियासी आदमी है, उससे ज्यादा हमारी पहचान एक सामाजिक कारकुन की है। उससे ज्यादा पहचान ये है कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। सबसे ज्यादा क्रैकडाउन हम नेपाल के बॉर्डर पे है, मस्जिद मदरसों पर आपने देखा होगा, श्रावस्ती, बहराइच, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा हमारे इलाके में क्रैकडाउन हुआ है। तो उसके लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो समाजवादी पार्टी, और वो समाजवादी पार्टी के उस नुमाइंदे का नाम है मसूद आलम। प्रोफेसर और उसके बाद प्रिंसिपल के ओहदे पे फायज हूँ। वहां से मैं अपना काम कर रही थी, बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ। आज मेरे पढ़ाई सारे बच्चे यूएस, यूके और हमारे दूसरे मुल्कों में बैठे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम है उनके पास। लेकिन देखिए, हमने जब हमें तालीम देते इस एरिया के, क्योंकि ये एरिया में ही हमारा कॉलेज है, और हमने देखा कि जब यहाँ के बच्चे आते हैं, उन बच्चों के पास बराबर घर नहीं है जहाँ पर बैठ के वो तालीम हासिल कर सके। तो मेरा सवाल है यहाँ के कॉर्पोरेटर से, यहाँ के एमएलए से, कि इतने सालों में क्या आपने एक स्टडी सेंटर नहीं बनाया? क्या इतने सालों में आपने, आज एआई का जमाना है, आज गूगल का जमाना है, हमारे पास कहाँ है एक भी ऐसा सेंटर जहाँ पर 10 मशीन, जबकि कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर्स को कंप्यूटर्स दिए जाते? कहाँ गए वो सारे कंप्यूटर्स? कहाँ गए वो स्टडी सेंटर? मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे? मेरा ये भी सवाल है कि जो यहाँ पर विरासत तो नहीं है, अगर हम यहाँ पर कॉर्पोरेटर, हमारे एमएलए के चहीते प्रॉक्सी, हमारे कॉर्पोरेटर, फिर उनका प्रॉक्सी, उनकी वाइफ, तो हम इसी तरह चलेंगे? क्या हम सियासत में विरासत चलेगी? क्या सियासत में वो लोग नहीं आएंगे जो अच्छे हैं? मेरा ये भी दावा है कि क्या कांग्रेस के पास एक भी कैंडिडेट नहीं था जो पढ़ा लिखा हो? क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी शख्स नहीं था कि उसको लुटाया जाए? अगर कंपटीशन कराया जाता है, हम जब पढ़ाते हैं